दूसरा दिन। सुबह की धूप आंखों पर पड़ने से रणवीर की नींद खुली। उसने अपनी अधखुली आंखों से बेड पर माही को ढूंढा, पर माही बेड पर नहीं थी। रणवीर ने बैठकर पूरे रूम में अपनी नज़र दौड़ाई तो उसे माही कहीं नज़र नहीं आई। वो समझ गया कि माही पहले ही रेडी होकर रूम से जा चुकी है। रणवीर को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसे सुबह सुबह माही के चेहरे को देखने की आदत सी लग चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर वो भी शॉवर लेने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आज सभी लोग ब्रेकफास्ट गार्डन एरिया में करने वाले थे, इसलिए सर्वेंट्स ने सारा अरेंजमेंट गार्डन एरिया में कर दिया था। रणवीर कुछ देर में ही रेडी होकर वहां आ गया था। धीरे धीरे बाकी के लोग भी वहां पहुंच गए थे। माही, रूही, टीना और प्रिया तो सुबह जल्दी ही वहां पहुंच गई थी और गार्डन में हुड़दंग मचा रही थी। सारिका ने सभी को आवाज देते हुए बुलाया, चलो आ जाओ सब, ब्रेकफास्ट रेडी है। सारिका की आवाज सुनकर वो चारों ही भागकर वहां पहुंच गई थी। सारिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कब बड़ी होंगी तुम सब? माही ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, बड़ी हो तो गई है, और कितना बड़ा होना है। रणवीर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, दिमाग तो अभी भी बच्चों वाला ही है तुम्हारा। माही ने भी चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो आपके पास तो बड़ी वाला है ना, वही काफी है। फिर प्लेट में अपना नाश्ता डालकर खाने लगी। रणवीर नाश्ते के बीच बीच में माही को देख रहा था। वहीं माही भी रणवीर को घूर रही थी। माही को गुस्सा आ रहा था क्योंकि रणवीर ने सारे रैबिट वहां से हटवा दिए थे। वहीं प्रिया गुस्से से वेदांत को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, पर वेदांत अभी भी उसे तिरछी स्माइल के साथ देख रहा था। तभी सारिका ने कहा, सो गाइस, आगे का क्या प्लान है? वेदांत ने नाश्ता करते हुए कहा, हम थोड़ी देर में आउटिंग के लिए निकलेंगे, सभी रेडी रहना, जंगल सफारी के लिए। रूही तो खुशी से चीख पड़ी, वाओ, जंगल सफारी, बड़ा मजा आने वाला है वहां। रुद्र ने कहा, तो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो और जाने के लिए रेडी हो जाओ। कुछ ही देर में सभी रेडी होकर फार्म हाउस से निकल गए। वो सभी लोग सफारी गाड़ियों में सवार थे। उन्होंने किसी ड्राइवर को अपने साथ में नहीं लिया था। एक गाड़ी में रुद्र, सारिका, रूही और टीना थे, तो वही दूसरी गाड़ी में रणवीर, माही, वेदांत और प्रिया थे। रणवीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वेदांत उसके साथ ही फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। माही और प्रिया पीछे खड़े होकर फोटो क्लिक किए जा रही थी। गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्हें कोई परेशानी भी महसूस नहीं हो रही थी। जहां माही सुबह से रणवीर को इग्नोर कर रही थी, वहीं प्रिया भी वेदांत को कुछ ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। इसलिए वेदांत और रणवीर ने पहले ही दोनों को सबक सिखाने की प्लानिंग कर ली थी। इसलिए वो दोनों एक ही गाड़ी में आए थे ताकि माही और प्रिया को साथ में ला सकें। रणवीर ने जानबूझकर गाड़ी किसी और रास्ते पर मोड़ दी थी, लेकिन प्रिया और माही तो अपने आप में ही बिजी थी तो उन्हें पता ही नहीं चला। रणवीर ने ड्राइव करते हुए वेदांत से कहा, वेदांत तुम्हें वो किला याद है जो हॉन्टेड है? वेदांत ने भी याद करते हुए कहा, हाँ वही न, जहां से कई लड़कियां गायब हुई है। मतलब वहां के भूत लड़कियों को कच्चा ही खा जाते हैं, फिर उनकी सिर्फ हड्डियां ही मिलती है। भूतिया किले का नाम सुनकर माही और प्रिया दोनों के कान खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर माही ने डरते हुए पूछा, हॉन्टेड किला वो कहाँ है? रणवीर ने कहा, बस इसी रास्ते पर ही पड़ता है। सोच रहा हूं वही देखते हुए चले। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब तुम डरती तो नहीं हो न भूतों से? माही ने प्रिया को देखा। प्रिया ने उसके कान में कहा, मुझे लगता है ये दोनों हमें डराने के लिए बोल रहे हैं। तू डर मत और दिखा दे कि हम नहीं डरते किसी भूत से। माही ने हिम्मत करके कहा, नहीं मैं थोड़ी न डरती हूं। अरे ऐसे कई भूतों को तो मैंने धूल चटाई है। हाँ, अच्छे अच्छे भूत हमारे सामने पानी भरते हैं। हम किसी भूतनी से कम थोड़ी न है। प्रिया ने जोश जोश में बोला, पर बाद में उसे याद आया कि वो क्या बोल गई। रणवीर को प्रिया की बात सुनकर ही हंसी आ गई।
वेदांत को भी प्रिया की बात पर जोर से हंसी आई। वो हंसते हुए बोला, सही पहचाना। माही उसके कान में बोली, ज्यादा ओवर मत बोल, पागल। प्रिया फिर बत्तीसी दिखाते हुए बोली, वो मेरा मतलब था कि हम भूतों से नहीं डरते हैं। तो फिर चलो, आज भूतों से मिलकर आते हैं। कहते हुए रणवीर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। माही ने कहा, अरे हमें भूतों से इतना भी प्रेम नहीं है कि उनसे मिलने के लिए जाएं। पर अब तो गाड़ी सीधा पुराने किले में जाकर ही रुकी। माही और प्रिया तो किले को देखकर ही अंदर डर रही थीं। प्रिया ने धीरे से कहा, माही, यार ये तो देखने में ही कितना डरावना लग रहा है। इसमें रहने वाले भूत कितने डरावने होंगे यार। सही कहा प्रिया। अगर कोई एक आध भूत हमारे सामने नाचता हुआ आ गया तो हम क्या करेंगे? माही ने अपने नाखून चबाते हुए कहा। अरे करेंगे क्या, लटक जाएंगे इन दोनों के ऊपर। आखिर यही तो लेकर आए हैं न हमें यहाँ। प्रिया ने अपने आप को और माही को शांत करने के लिए कहा। तभी वेदांत ने कहा, अब एक दूसरे से ही बातें करती रहोगी या भूतों का भी हाल चाल पूछोगी? बेचारे कितने सालों से अकेले हैं। प्रिया ने कहा, हाँ हाँ, चलो न हम आ रहे हैं। फिर दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगीं। दोनों ही किले को देखती हुई आगे बढ़ रही थी कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि रणवीर और वेदांत जो उनके पीछे पीछे आ रहे थे वो अब वहां नहीं है। माही ने डरते हुए कहा, अब ये दोनों कहाँ चले गए? तभी वहां सियारों के रोने की आवाज आने लगी। दोनों ने ही डर से एक दूसरे को पकड़ लिया। प्रिया कांपते हुए बोली, माही, चल यहाँ से भाग चलें। हम भूतों का खाना बने न बने जानवरों का जरूर बन जाएंगे। इससे पहले कि वो भाग पाती तभी एक डरावनी आवाज आई, अब तुम भाग कर कहीं नहीं जा सकती। अब तुम मेरा और मेरे साथी का खाना बनोगी। बड़े दिनों बाद नर्म नर्म गोश्त खाने को मिलेगा। माही ने डरते हुए कहा, आप लोग हमें मत खाओ, हमारा टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रिया ने कहा, हाँ, एकदम फीके हैं हम आपके लिए मस्त होटल का खाना पैक करवा कर लाएंगे कल। तभी दूसरे भूत की आवाज आई, चुप रहो। क्या तुम हमें पागल समझती हो? जब हमने कह दिया कि हम तुम दोनों को ही खाएंगे मतलब खाएंगे। माही ने प्रिया से कहा, प्रिया क्या करें? ये तो हमें खाने पर ही अड़ गए हैं। प्रिया ने भी कांपती हुई आवाज में कहा, देख, हमें हिम्मत दिखानी होगी। हम जितना इन भूतों को डरेंगे, ये हमें उतना ही डराएंगे। सही कहा, मरना तो वैसे भी है, तो क्यों ना लड़ते हुए मरे? माही ने भी हिम्मत करते हुए कहा। फिर माही ने कहा, प्रिया कोई ऐसी बात बोल कि मुझे गुस्सा आए। क्यों? प्रिया ने कंफ्यूजन से पूछा। अरे तुझे पता तो है कि गुस्से में मैं अच्छे अच्छों की ऐसी तैसी कर देती हूँ, माही ने कहा। पर ये भूत है माही, हम जैसी मासूम सी तेरी दोस्त नहीं जिसकी तू ऐसी तैसी कर देती है। प्रिया ने कहा, मैंने जो कहा वो कर, समझी मेरी मासूम दोस्त? माही ने चिढ़ते हुए कहा। माही तू न एक नंबर की पागल है। अरे पागल नहीं, महापागल है, जो हमेशा हम जैसे मासूमों पर अत्याचार करती रहती है। कौन कहता है कि तू मासूम है? अरे कोई हमसे पूछे, इस मासूम सी शक्ल के पीछे कितनी बड़ी शैतान की नानी छिपी हुई है। प्रिया अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। माही ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू अपने दिल की सारी भड़ास निकाल रही है। तभी एक बार फिर से भूत की आवाज आई, तुम दोनों की कन्वर्सेशन खत्म हो गई हो तो तैयार हो जाओ, हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है। प्रिया ने कहा, बड़े पढ़े लिखे भूत हैं, लगता है अभी ताजे ताजे भूत बने हैं। माही ने भूतों पर चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करोगे तुम दोनों? मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूं ना, तो बीच में मत बोलो। हाँ तो तू बता, क्या बोल रही थी? मैं पागल, अत्याचारी, शैतान की नानी? माही ने अपनी स्लीव्स चढ़ाने की एक्टिंग करते हुए कहा। अरे तूने ही तो कहा था ना कि गुस्सा दिला, प्रिया ने उससे दूर जाते हुए कहा। एक बार फिर आवाज आई, लड़की तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे ऐसे बात करेगी? अब तो सबसे पहले हम तुझे ही खाएंगे, हाथ तो लगा कर दिखाओ।
एक मुक्के में तुम्हारे दांत ना तोड़ दूं तो कहना। जब से आए हैं तब से खाना है। खाना है कि रट लगा रखी है। बड़े भूखड़ टाइप के भूत हो तुम लोग, माही ने चिल्लाते हुए कहा। प्रिया ने मन ही मन सोचा, इसे शांत करना होगा। ये कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई है। कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो दो ही भूत है। कहीं उन्होंने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी बुला लिया तो हम किस किस से बचते फिरेंगे। प्रिया ने माही के कान के पास जाकर कहा, शांत हो जा गदाधारी भीम। मत भूल तू भूतों को चैलेंज कर रही है। माही जो अभी तक इतने जोश में थी, प्रिया की बात सुनकर उसके सारे जोश की हवा निकल गई। तभी भूत ने कहा, अच्छा तो तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा। तो ठीक है, अब बात आमने सामने ही होगी। माही ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए भागने लगी। प्रिया भाग, वरना आज इनका लंच और डिनर हम ही बनेंगे। दोनों को जहां रास्ता समझ आ रहा था भाग रही थी। वही एक दीवार के पीछे से रणवीर और वेदांत दोनों हंसते हुए बाहर निकले। उन्होंने काफी देर से अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ था। वेदांत ने हंसते हुए कहा, चलो कहीं भागते हुए दूर न निकल जाएं। रणवीर ने हंसते हुए कहा, हाँ यार, अजीब ही मास्टरपीस है दोनों। फिर दोनों ही उनके पीछे पीछे चल दिए। माही और प्रिया दोनों की ही सांस फूल रही थी। वो थोड़ी देर रुकी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। देख रणवीर और वेदांत के सामने जाहिर मत होने देना कि हम उन भूतों से डरकर भागे हैं, माही ने कहा। प्रिया ने अपनी सांस दुरुस्त करते हुए कहा, हाँ सही कहा, वरना हमारा अच्छा खासा मजाक उड़ाएंगे दोनों। पर कहीं वो भूत हमारे पीछे फार्म हाउस तो नहीं आ जाएंगे ना। माही ने कहा, हम कौन सा उनको अपना एड्रेस देकर आए हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हमें उन भूतों के बीच फंसाकर वो दोनों कहाँ गायब हो गए। चल देखते हैं। प्रिया ने माही का हाथ पकड़ा और फिर से भागने लगी। तभी थोड़ी दूर जाकर वो वेदांत और रणवीर से टकरा गई। दोनों ही अपना माथा रगड़ते हुए बोली, देखकर नहीं चल सकते क्या। रणवीर ने पूछा, पहले ये बताओ, किससे डर कर भाग रही हो। माही ने निडर होने की एक्टिंग करते हुए कहा, किसी से भी तो नहीं। तो वेदांत ने पूछा, क्यों भूतों से तुम्हारा सामना नहीं हुआ था क्या। प्रिया ने माही की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। फिर बोली, हाँ मिले तो थे भूत, पर उनमें न वो भूतों वाली बात नहीं थी। एक के तो मैंने दांत ही तोड़ दिए। हाँ, मैंने तो उन्हें इतना पटक पटक के मारा कि बेचारा दोबारा मर गया होगा। अरे वो तो हमारे पैरों में गिरकर रोने लगे थे। फिर हमें भी दया आ गई, हमने उन्हें जाने दिया। माही बड़े एटीट्यूड के साथ बोल रही थी। फिर प्रिया ने कहा, अगली बार किसी ए लेवल के भूतों से मिलवाना। भला ये भी कोई भूत थे, ऐसे को तो हम देखते भी नहीं हैं, कहकर दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गई। वेदांत और रणवीर दोनों ने उन्हें जाते हुए देखा और एक दूसरे से कहा, कितनी बड़ी झूठी है दोनों। वहीं गाड़ी में माही ने प्रिया से कहा, प्रिया तेरी टांगे क्यों कांप रही है। प्रिया ने कहा, तेरी टांगे भी तो कांप रही है ना। चल मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। करीब 1 घंटे वो सब फार्म हाउस वापस आ गए। रात को डिनर करने के लिए सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, जहां रूही और टीना बड़े मजे से अपने सफर के बारे में बता रही थी। वहीं माही और प्रिया दोनों चुपचाप बैठी हुई थी। रणवीर और वेदांत को उन दोनों की शक्ल देखकर ही बड़ी हंसी आ रही थी। माही ने प्रिया से कहा, प्रिया कहीं भूत मेरे कमरे में आ गया तो। हाँ यार, मैं तो अकेले अंदर नहीं जाने वाली, प्रिया ने कहा। तभी रूही ने पूछा, अरे तुम दोनों क्यों चुप हो, तुम लोग कहाँ गए थे। तभी रणवीर ने कहा, ये दोनों तो भूतों से कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। एक ने भूतों को पटक पटक कर मारा है और दूसरे ने उसके दांत तोड़ दिए। अब सभी मुंह खोले माही और प्रिया को देख रहे थे। माही खड़ी हुई और रणवीर के हाथ को खींचते हुए बोली, बस बहुत खा लिया आपने, अब चलिए रूम में। वही प्रिया भी खड़ी हुई और वेदांत से कहा, हाँ तुम भी चलो रूम में। प्रिया के बात सुनकर वेदांत जो पानी पी रहा था, उसे एकदम से खांसी आ गई। वहीं सभी मुंह खोले प्रिया को देख रहे थे।
तभी प्रिया को महसूस हुआ कि उसने अभी क्या कहा। उसने फिर रूही और टीना की तरफ देखते हुए कहा, सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे कह रही हूं। टीना ने बेचारों वाली शक्ल बनाकर कहा, प्रिया यार खाना तो खाने दे। प्रिया ने दोनों को खींचते हुए कहा, क्या खाना खाना लगा रखा है? जिसको देखो खाने के पीछे ही लगा हुआ है। और प्रिया दोनों की खींचते हुए रूम में ले गई। रुद्र को तो समझ ही नहीं आया कि यहाँ चल क्या रहा है। उसने वेदांत से पूछा, कोई मुझे बताइएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? वेदांत ने हंसते हुए उसे सारी बात बता दी। अब हंसने की बारी सारिका और रुद्र की थी। सुबह का वक्त। रूही और टीना दोनों ही हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी, या कह सकते हैं कि एक दूसरे पर लुढ़की हुई थी। दोनों के आंखों के नीचे डार्क सर्कल नजर आ रहे थे और दोनों के ही हाल बेहाल नजर आ रहे थे। सामने ही रुद्र, सारिका और वेदांत कॉफी पीते हुए कभी उन दोनों को देखे जा रहे थे, कभी एक दूसरे को। रुद्र ने इशारे से सारिका से पूछा, इन्हें क्या हुआ? सारिका ने अपने कंधे उचकाकर ना में सिर हिलाया। वेदांत ने कॉफी का कप सामने टेबल पर रखा और फिर अपना गला साफ करते हुए पूछा, रूही तुम दोनों के हाल इतने बेहाल क्यों नजर आ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? वेदांत की बात सुनकर पहले तो दोनों ने एक एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उसे देखा और फिर दोनों ही दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उन दोनों को ऐसे रोते देख तीनों ने ही हड़बड़ाते हुए पूछा, अरे अब रोने क्यों लगी? हुआ क्या बताऊं भी अब? रूही ने रोते हुए ही कहा, उस प्रिया की बच्ची ने रात भर हमें सोने नहीं दिया। कभी कहती रूही विंडो के पास कोई है, कभी कहती कोई गेट पर खड़ा हमें घूर रहा है, कभी उसे सामने चुड़ैल नाचती हुई नजर आ रही थी, तो कभी भूत भांगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब रात भर हमारी नींद हराम करके खुद गधे घोड़े बेचकर सो रही है। उसकी बात सुनकर तीनों को ही बड़ी हंसी आ रही थी। सारिका ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा अब तुम रो मत और दूसरे रूम में जाकर सो जाओ। सारिका की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और खड़ी होकर चली गई। रणवीर की सुबह नींद खुली तो उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने अपना सिर थोड़ा सा उठाकर देखा तो माही उसके ऊपर ही सो रही थी और माही ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। माही को ऐसे सोते हुए देख रणवीर को माही की कल रात की हरकतें याद कर हंसी आ गई। माही रात भर नींद में भूतों से जंग लड़ रही थी। जंग लड़ते हुए उसने एक दो घुसे तो रणवीर के पेट ने भी जमा दिए थे। माही के छोटे से हाथों से वैसे तो रणवीर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा लेकिन रणवीर को माही को अपनी बाहों में कसकर सोना पड़ा, क्योंकि नींद में ही माही एक दो बार तो बेड से गिरते गिरते भी बची थी। रात भर माही की नींद में उछल कूद मचाने की वजह से रणवीर भी पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह सुबह ही उसकी एक दो घंटे के लिए आंख लगी थी। रणवीर ने प्यार से माही के बालों को उसके चेहरे से हटाया। माही सोते हुए बिल्कुल किसी बच्चे की तरह ही लगती थी। रणवीर ने उसे धीरे से बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया। फिर उसके होंठों पर एक लाइट किस करके बेड से उठ गया। आज शाम ही पूल साइड एक पार्टी रखी गई थी जहां उनके कुछ खास दोस्त भी इनवाइट थे। पार्टी शाम की थी इसलिए सभी लंच करने के बाद अपने रूम में रेस्ट करने चले गए थे। रुद्र और वेदांत शाम की पार्टी की तैयारियां देख रहे थे, जबकि रणवीर किसी काम से बाहर गया हुआ था। सारिका अपने रूम में आराम कर रही थी। माही, रूही, टीना और प्रिया एक ही रूम में बैठे बातें कर रहे थे। तभी टीना ने कहा, क्यों ना हम सब कोई गेम खेले। बाकी सभी को टीना का आइडिया अच्छा लगा। माही ने सोचते हुए कहा, पर कौन सा गेम खेलें? रूही ने कहा, ट्रूथ या डेयर। रूही की बात पर सभी सहमत थे। रूही और टीना ने खड़े होकर कहा, हम अभी खाली बॉटल लेकर आते हैं, कहकर दोनों रूम से बाहर निकल गई। और कुछ ही देर में वो दोनों रूम में आ गई। उनके हाथ में एक कांच की खाली बोतल थी। चारों ही फर्श पर बैठ घेरा बनाकर बैठ गई। रूल सभी को पता थे। टीना ने बॉटल को घुमाया। सबसे पहला नंबर रूही का आया। प्रिया ने रूही से पूछा, ट्रूथ या डेयर? रूही ने सोचकर कहा, ट्रूथ। प्रिया ने पूछा, तुम्हारा क्रश? मोहित, रूही ने एकदम से कहा।
माही, टीना और प्रिया हैरानी से बोली, ये तो तुम्हारा क्लासमेट है ना, मतलब तुम? रूही ने शर्माते हुए हाँ कहा। प्रिया ने कहा, देखा, मैंने पहले ही इन्हें बता दिया था। मुझे तो पहले से ही शक था कि ऐसा ही कुछ है। रूही ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें पता था? तो प्रिया ने एटीट्यूड से अपने कंधे ऊंचका दिए। गेम दोबारा शुरू हुआ। इस बार प्रिया ने बॉटल घुमाई। बॉटल प्रिया के सामने ही आकर रुकी। माही ने प्रिया से पूछा, ट्रूथ या डेयर? प्रिया ने सोचकर कहा, डेयर। तो रूही ने माही के कान में कुछ कहा। तो माही को पहले तो हंसी आ गई। फिर उसने प्रिया से कहा, तुम्हें वेदांत को एक टाइट हग देना होगा। माही का ये कहना था कि प्रिया एकदम चिल्ला पड़ी, क्या आ? तीनों ने एक साथ अपने अपने कान बंद कर लिए। माही ने उसे शांत करते हुए कहा, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? प्रिया ने हल्ला मचाते हुए कहा, तुझे पता भी है कि तुम मुझे क्या करने के लिए कह रही हो? तुम मुझे खुद उस शेर की गुफा में जाने के लिए कह रही हो। माही और रूही ने एटीट्यूड के साथ कहा, अब देख लो, करना है तो यही करना पड़ेगा, वरना हार मान लो। प्रिया ने उनको घूरते हुए कहा, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? हुंहा, पर मैं भी ये करके दिखाऊंगी। प्रिया उठी और रूम से बाहर चली गई। तीनों भी उसके पीछे पीछे चली गई। प्रिया चलते चलते अपने आप से बोलती जा रही थी, वैसे भी वो हमेशा मुझे खाने के लिए तैयार रहता है। अगर मैं खुद उसे हग करूंगी तो पक्का पूरा निगल ही जाएगा। हे भगवान, मेरी मदद करना। पूरे 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी कल। तभी उसे सामने से वेदांत आते हुए नजर आया। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। उसकी स्लीव्स उसने फोल्ड की हुई थी। वो काफी हैंडसम नजर आ रहा था। वेदांत जैसे जैसे उसके पास आ रहा था, प्रिया के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो रूही, माही और टीना वॉल के पीछे छिपी हुई उसे ही देखे जा रही थी। रूही बार बार उसे वेदांत के पास जाने का इशारा कर रही थी। प्रिया ने मुंह बनाकर फिर से वेदांत की तरफ देखा। अब उसका ध्यान अपने फोन की तरफ था। वो अब प्रिया के करीब पहुंचने ही वाला था कि प्रिया ने आंख बंद कर एक गहरी सांस ली और जाकर वेदांत के गले लग गई। प्रिया के अचानक ऐसे गले लग जाने से वेदांत को तो कुछ पल समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि प्रिया वे उसे हग किया हुआ है, तो उसने भी स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब प्रिया जल्दी से उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन वेदांत ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। प्रिया अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, पर वेदांत ने उसे और कसकर पकड़ लिया। अब प्रिया को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने कसमसाते हुए कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। वेदांत ने हंसते हुए कहा, ये तो मेरे करीब आने से पहले सोचना था ना। वेदांत को उसे परेशान करने में बड़ा मजा आता था। प्रिया ने अब हार कर अपने आप को वेदांत की बाहों में ढीला छोड़ दिया और गुस्से से वेदांत को घूरने लगी। वेदांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बाहों में आकर बगैर मेरी मर्जी के मुझसे दूर जाना इतना भी आसान नहीं है। प्रिया ने दूसरी ओर देखते हुए कहा, वो हम सब गेम खेल रहे थे तो उसमें टास्क था कि मैं तुम्हें हग करूं, तो बस इसलिए। तो वेदांत ने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, वेल, तुम्हारा टास्क पूरा हुआ मेरी वजह से, तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। इससे पहले कि प्रिया कुछ कहती, वेदांत ने उसके होंठों को किस करना शुरू कर दिया। वही तीनों ही मुंह खोले इस सीन को देख रही थी। काफी लंबी डीप किस के बाद ही वेदांत ने उसे छोड़ा। वेदांत के छोड़ते ही प्रिया वहां से भाग गई। वेदांत अपने होंठों पर अपनी अंगूठा फेर एक तिरछी स्माइल के साथ उसे जाते हुए देखता रहा। तीनों तो पहले ही रूम में भाग कर आ गई थी। तीनों ही रूम में प्रिया का वेट कर रही थी। प्रिया जो वहां से भागी तो सीधा रूम में आकर ही रुकी। वो अपने सीने पर हाथ रख अपनी सांस नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। तीनों ही सामने बैठे आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। प्रिया ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए पूछा, तुम सबने सब देखा? तीनों ने एक साथ ही अपना सिर हाँ में हिलाया।
प्रिया ने कसकर अपनी आंखें बंद की और फिर उनकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, अब मुझसे कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा, समझे? और गेम को कंटिन्यू करो। कहकर वो अपनी जगह आकर बैठ गई। तीनों भी एक दूसरे को देख अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। गेम शुरू हुआ। इस बार माही की बारी आई। माही ने पहले ही सोच लिया था कि वो ट्रुथ को ही चुनेगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि प्रिया अपना बदला लेने के लिए उससे भी कुछ ऊटपटांग काम करवा सकती है। टीना ने पूछा, ट्रुथ या डेयर? माही ने फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ कहा, ट्रुथ। इस बार प्रिया ने एक डेविल स्माइल के साथ माही को देखा और टीना के कान में कुछ कहा। टीना ने एक नज़र प्रिया को देखा, फिर माही से पूछा, तुम ये बताओ कि तुमने जीजू को पहली बार कब किस किया था? अब माही की बोलती बंद थी। वो तो तब बताती न जब उसने कभी रणवीर को खुद से कभी किस किया भी हो। प्रिया ने एक बार फिर बात को रिपीट करते हुए कहा, अब बता भी कब किस किया था तूने? माही अब इधर उधर देखने लगी। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। प्रिया ने कंफ्यूजन के साथ उसे फिर पूछा, तूने किस तो किया है ना जीजू को कभी ना कभी? माही ने इधर उधर देखते हुए ही कहा, नहीं, मैंने कभी नहीं किया। अब तीनों ही एकदम चिल्लाकर बोली, मतलब तूने कभी किस ही नहीं किया? माही ने बेचारों वाली शक्ल बनाकर ना में सिर हिलाया। प्रिया ने अपना माथा पीटते हुए कहा, हे भगवान, मैंने कहा था ये लड़की हमारी नाक करवाएगी। देखा न यही किया इसने। अब जीजू क्या सोचेंगे कि हमने अपनी लड़की को कुछ सिखाकर नहीं भेजा। उस वक्त भी इसे बहुत समझाया था कि कुछ ज्ञान की बातें सीख कर जा, लेकिन नहीं। फिर टीना ने पूछा, अच्छा तूने जीजू को आई लव यू तो बोला है ना? माही ने अपना सिर ना हिला दिया। अब रूही ने सभी को पीछे धकेला और अपनी कमर पर हाथ रखकर उससे पूछा, अब ये मत बोलना कि तुम्हारी अभी तक सुहागरात भी नहीं हुई। माही ने जमीन को घूरते हुए एक बार फिर अपना सिर न में हिला दिया। अब तीनों ही अपना सिर पकड़कर बैठ गई और प्रिया का अलग ही ड्रामा शुरू हो गया। हे भगवान, मुझे तो सदमा लग गया। ये क्या सुन लिया मैंने? शादी को इतने दिन हो गए और अभी तक इनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। जरूर तू ही जीजू को पास नहीं आने देती होगी। माही अब उसके ड्रामे देखकर पक गई थी। वो सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ तो मैं क्या करूं जब मुझे बहुत शर्म आती है। रूही ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो यहाँ शर्माती रह जाना और वहाँ भाई को कोई दूसरी पटाकर ले जाएगी। फिर मत रोती हुई आना हमारे पास। माही ने रूही को घूरते हुए कहा, कोई दूसरी क्यों ले जाएंगी इनको? प्रिया ने कहा, जब घरवाली भाव नहीं देगी तो बाहर वाली तो चांस मारेगी ही ना। टीना ने कहा, ये सारे मर्द की फितरत एक जैसी ही होती है। उन सबकी बात सुनकर माही सोच में पड़ गई। वही रूही ने भी कहा, हाँ, वैसे भी हमारे घर में ही एक चुड़ैल घूमती रहती है कि कब भाई को अपने वश में करे। माही एकदम बोली, वो समीरा? रूही ने कहा, हाँ, वही समीरा चुड़ैल, हमेशा भाई को घूरती रहती है। कंटिन्यू। आरवी, आपने पूछा था कि मैंने शुरू में रणवीर की गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था जिसका नाम शनाया था। तो मैं पहले ही बता चुकी थी कि रणवीर उसे लेकर कभी सीरियस नहीं था और नहीं रणवीर ने कभी उससे किसी तरह की कमिटमेंट की थी। वो भी बाकी लड़कियों की तरह रणवीर की टेम्परेरी जीएफ थी, जिसे कभी रणवीर ने ज्यादा भाव नहीं दिया था। इसलिए शनाया हमारी कहानी का जरूरी किरदार नहीं थी। इसलिए हमने भी 1-2 एपिसोड से ज्यादा उसे नहीं दिखाया। उन सब की बात सुनकर माही सोच में पड़ गई। वही रूही ने भी कहा, हाँ, वैसे भी हमारे घर में ही एक चुड़ैल घूमती रहती है कि कब भाई को अपने वश में करे। माही एकदम बोली, वो समीरा? रूही ने कहा, हाँ, वही समीरा चुड़ैल, हमेशा भाई को घूरती रहती है। माही को बड़ा गुस्सा आ रहा था। मतलब मेरा शक सही था। समीरा सच में रणवीर पर लाइन मारने की कोशिश करती रहती है। माही ने वैसे ही गुस्से से कहा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति की तरफ देखने की भी। अब सभी का ध्यान गेम की तरफ से हट गया। माही ने प्रिया, रूही और टीना से कहा, तुम सभी मेरी सच्ची दोस्त हो ना। अगर तुम मेरी परेशानी नहीं समझोगी तो कौन समझेगा?
प्रिया ने कहा, देख माही, तेरी परेशानी तो तुझे खुद ही हल करनी पड़ेगी। हम तो सिर्फ तेरी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। तो माही ने कहा, पर मैं क्या करूं? बताओ ना। रूही ने कहा, तू भाई से प्यार तो करती है ना? माही ने मासूमियत से कहा, पता नहीं। प्रिया ने अपना सिर पीट लिया। फिर कहा, तुझे जीजू का किसी और लड़की से बात करना पसंद नहीं है ना? माही ने हमें सिर हिलाया। फिर रूही ने पूछा, भाई अगर कहीं बाहर चले जाते हैं तो तुम्हारा मन नहीं लगता है ना? माही ने फिर अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर टीना ने कहा, तुम्हें जीजू के करीब रहना अच्छा लगता है, सही है ना? माही ने हाँ कहते हुए कहा, पर जब ये मेरे करीब आते हैं तो मेरा दिल सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लगता है। तो तीनों ने एक साथ कहा, अरे बुद्धू, इसे ही तो प्यार कहते हैं। माही एकदम खड़ी हो गई और कहा, इसका मतलब मैं इनसे प्यार करती हूँ? प्रिया ने कहा, हाँ। और तुझे जीजू को ये बात बतानी भी तो चाहिए ना? माही जो अभी जोश में खड़ी हो गई थी फिर एकदम बैठकर बोली, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है कि मैं इनसे ये कहूँ। रूही ने कहा, अरे हम हैं ना, तुझे आज हिम्मत की ऐसी दवा देंगे कि तुम सीधा भाई की आंखों में आंखें डाल उनसे अपने दिल का हाल बयां कर दोगी। माही ने थोड़े कंफ्यूजन के साथ कहा, ऐसी भी कोई दवा होती है क्या? रूही, टीना और प्रिया तीनों ने ही एक साथ कहा, बिल्कुल। बस आज शाम का वेट करो। शाम का वक्त। सभी पार्टी में शामिल होने के लिए रेडी थे। पार्टी में सारिका की दोस्त भी शामिल थी। माही तो सोचकर ही नर्वस हो रही थी कि वो रणवीर को कैसे बताएगी कि वो उससे प्यार करने लगी है। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर रूही की हिम्मत बढ़ाने वाली दवा ने काम नहीं किया तो। सभी रेडी होकर पूल साइड इकट्ठा हो गए थे। जैसे जैसे शाम ढलने लगी थी पार्टी अपने पूरे जोर पर थी। सभी फुल एंजॉय के मूड में थे। वही रूही और प्रिया एक अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। माही इस वक्त रूही के रूम में ही उसका वेट कर रही थी कि तभी तीनों जल्दी से भागते हुए रूम में आई। टीना ने हांफते हुए कहा, बड़ी मेहनत की है हमने, पर आखिरकार ले ही आए। माही ने उतावली होते हुए कहा, अच्छा कहाँ है हिम्मत बढ़ाने की दवा? रूही ने जल्दी से अपने पीछे छिपाई हुई वाइन की बोतल को निकाला और माही के सामने किया। माही आंखें बड़ी किए उस बोतल को देखने लगी, फिर रूही को घूरते हुए कहा, रूही, ये शराब है। तुम मुझे शराब पीने के लिए कह रही हो? प्रिया ने उसे शांत करवाते हुए कहा, अरे पहले सुन तो लो, ये वाइन है, न कि शराब। और इसका एक पैग लेने से तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब मैं इसे पीते ही मैं बहुत ही आसानी से अपने मन की बात इनके सामने बोल पाऊंगी। माही ने कहा, हाँ, यही तो हम कह रहे थे ना, प्रिया ने कहा। रूही ने एक गिलास में थोड़ी सी वाइन डालकर माही के हाथों में पकड़ा दी। माही ने जैसे ही उसका एक सिप लिया तो अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, छी कितनी गंदी है ये। फिर टीना ने कहा, अरे हमने कहा था न कि ये दवाई है, और दवा तो हमेशा कड़वी ही होती है। अब जल्दी इसे खत्म कर। माही ने अपनी नाक बंद कर उसे जैसे तैसे पी लिया। रूही ने पूछा, कैसा लग रहा है? माही ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, अच्छी थी ये तो। प्रिया ने पूछा, अरे मैंने पूछा। कुछ हिम्मत आई। माही ने कहा, हाँ अब थोड़ा बेटर लग रहा है। तो रूही खड़े होते हुए बोली, ठीक है, तो मैं अब भाई को बुलाने जा रही हूँ, तुम तैयार रहना, कहकर रूही बाहर निकल गई। काफी देर तक रूही नहीं आई तो प्रिया ने कहा, मैं जाकर देखती हूँ कहाँ रह गई ये। इससे पहले कि प्रिया वहां से जाती टीना भी उसके साथ बाहर चली गई। माही अब रूम में अकेली थी। उस पर अब वाइन की हल्की हल्की खुमारी चढ़ने लगी थी। उसने बोतल को देखकर कहा, थोड़ी सी और ले लूं, ताकि मुझमें और हिम्मत आ सके, फिर मैं बेटर तरीके से अपने दिल की बात इनके सामने बोल सकूंगी। कहकर उसने बोतल से ही वाइन का एक घूंट भरा। रूही बाहर पूल साइड में रणवीर को ढूंढ रही थी, तभी रणवीर उसे रुद्र के साथ नजर आ गया। रूही जल्दी से उसके पास गई और बोली, भाई, माही को आपसे जरूरी काम है, चलिए। रणवीर ने पूछा, माही को डोट कहा है? माही
रूही ने लगभग रणवीर को खींचते हुए कहा, अरे चलिए तो सही। रणवीर रूही के साथ ही हॉल तक आया। फिर उसने पूछा, माही कहाँ है? रूही ने कहा, वो हमारे रूम में है, आपका इंतजार कर रही है। जाइए, कहकर रूही वहां से भाग गई। रणवीर को कुछ समझ नहीं आया कि माही रूही के रूम में उसका वेट क्यों कर रही है। उधर माही ने थोड़ी थोड़ी कर पूरी बॉटल खाली कर दी थी। अब वो नशे में पूरी तरह से टल्ली हो चुकी थी। रणवीर ने जैसे ही रूम का डोर ओपन किया, वाइन की खाली बॉटल आकर लुढ़कते हुए उसके पैरों से टकराई। रणवीर ने जब सामने देखा, माही बेड पर खड़ी होकर हाथों का माइक बनाकर अजीब अजीब गाने गा रही थी। रणवीर ने हैरानी से माही को देखा। माही की हरकतों से और खाली वाइन की बोतल से उसे इतना तो समझ आ गया था कि इस वक्त माही पूरी तरह से नशे में है। माही गाने के साथ साथ डांस भी कर रही थी। वो डांस कम कर रही थी, झूम ज्यादा रही थी। माही ने जैसे ही रणवीर की देखा तो बाहें उसकी तरफ बढ़ाकर चिल्लाई, पतिदेव, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, कहते हुए माही आगे बढ़ी। तभी वो बेड से गिरने वाली थी कि रणवीर ने आगे बढ़कर उसको कमर से थाम लिया। माही के हाथ रणवीर के कंधे पर थे और रणवीर के हाथों ने माही की कमर को थामा हुआ था। माही की आंखें काफी नशीली और गुलाबी लग रही थी। रणवीर तो उसकी खूबसूरत नशीली आंखों में खो सा गया। माही भी एकटक रणवीर की आंखों में देख रही थी। तभी माही को एक हिचकी आई और माही ने हंसते हुए रणवीर से कहा, रणवीर, मुझे आपसे कुछ कहना है। रणवीर ने उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा, हाँ ठीक है, पर पहले अपने रूम में चलो। नहीं, मुझे अभी कहना है, वरना मैं भूल जाऊंगी, कहते हुए माही रणवीर की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। पर रणवीर ने उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसे अपने रूम की तरफ ले गया। अपने रूम में लाकर रणवीर ने जैसे ही माही को बेड पर बैठाया तो माही वापस नीचे उतर गई और बोली, पहले मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। कहकर माही ने रणवीर को बेड पर धक्का देकर बैठा दिया और खुद उसकी गोद में बैठ गई। फिर रणवीर की कॉलर को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे कहना था कि। तभी माही कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। रणवीर को आज माही की आंखों में अपने लिए अलग ही जज्बात नजर आ रहे थे। भले ही वो नशे में थी लेकिन उसकी आंखें जैसे सब बयां कर रही थी। रणवीर ने उसकी कमर को पकड़ उसे अपने करीब किया और फिर पूछा, हम्मम, बोलो क्या कहना चाहती हो। माही अटकते हुए बोली, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना। रणवीर को माही अभी बहुत ही क्यूट लग रही थी, क्योंकि वो बोलते वक्त काफी क्यूट फेस बना रही थी। रणवीर ने उसके लिप्स पर बेबी किस करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। फिर माही ने रणवीर के होंठों की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे लिप्स पर किस करूं? फिर भी नहीं। रणवीर को तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी, पर माही की बात सुनकर रणवीर के होंठों पर स्माइल आ गई। उसने माही के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तुम ऐसा कर सकती हो, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा। माही धीरे धीरे रणवीर की होंठों की तरफ बढ़ने लगी। आज माही पहली बार रणवीर को खुद से किस करने वाली थी। इसका ख्याल ही रणवीर के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। माही के लिप्स और रणवीर के होंठों के बीच अब बहुत ही कम फासला रह गया था। दोनों को ही एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। माही ने अपनी आंखें बंद की और अपने होंठ रणवीर के होंठों पर रख दिए। माही को किस करना नहीं आता था, इसलिए उसने रणवीर के होंठों को बाइट करना शुरू कर दिया। हालांकि वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से रणवीर के होंठों को बाइट कर रही थी, पर रणवीर को ये भी अच्छा लग रहा था। आज माही की पहल ने रणवीर के अंदर की डिजायर को बढ़ा दिया था। माही जैसे ही रणवीर से दूर होने लगी, रणवीर ने उसके सिर को पीछे से पकड़ लिया और उसका एक हाथ माही की बैक के पीछे रख उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगा। उसने ऐसे ही किस करते हुए माही को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। माही आज उसकी किस का कोई विरोध नहीं कर रही थी। माही के हाथ रणवीर के बालों को सहला रहे थे, जिसे महसूस कर रणवीर एक्साइटेड होने लगा। रणवीर ने भी इस वक्त ड्रिंक की हुई थी तो उस पर भी नशा हावी होने लगा था।
एक नशा शराब का था तो एक नशा माही के प्यार का, जो अब रणवीर के सिर चढ़कर बोल रहा था।